कलयुग में कैसे हुई लड़ाई? क्या भगवान शिव को करना पड़ा न्याय? यह कहानी बहुत ही रोचक है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में हर हर महा मुझसे छोटे हो, तुम मेरी बराबरी कैसे करने लगे? तब त्रेता युग ने यह बात सुनी तो कहने लगा कि तुम सबसे बड़े कैसे हो सकते हो? तुम सब में सबसे बड़ा मैं हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, तुम मुझसे सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते। तब तक द्वापर युग बोल उठा कि तुम सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हो? तुम सभी में श्रेष्ठ तो मैं हूँ, तुम्हारा श्रेष्ठ होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तब तक कलयुग कहने लगा कि तुम तीनों श्रेष्ठ बन रहे हो, परंतु हकीकत तो जानते ही नहीं। वास्तविकता में श्रेष्ठ तो मैं हूँ। इस तरह से चारों युग आपस में झगड़ने लगे। तब चारों युगों ने फैसला किया कि हम आपस में फैसला नहीं कर सकते कि हम में से सबसे बड़ा कौन है, कौन सर्वश्रेष्ठ है। इसका फैसला तो भगवान भोलेनाथ करेंगे। चलिए वहां चलते हैं। भोलेनाथ ही आदि और अंत हैं, इसलिए चलिए उन्हीं के पास कैलाश पर चलते हैं। वही हमें बताएंगे कि हम में से बड़ा कौन है और कौन छोटा है। इसका निर्णय स्वयं भगवान शंकर करेंगे। इसका निर्णय हम नहीं कर सकते। चारों युग हे प्रभु कैलाशपति, आपसे चारों युग मिलना चाहते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि जाओ उन्हें सम्मान सहित हमारे समक्ष ले आओ। भगवान नंदीश्वर चारों युगों को लेकर पहुंच जाते हैं। भगवान शिव के पास भगवान शिव ने चारों को सम्मान सहित अपने दरबार में बैठाया। चारों लोग भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। तब भगवान शिव ने चारों युगों से कहा कि आप सभी का हमारे दरबार में हमारे कैलाश पर्वत पर स्वागत है। कहो, तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम तो स्वयं ही कालचक्र हो, तुम तो स्वयं ही समय हो, फिर ऐसा क्या कारण है कि तुम्हें हमारे पास आना पड़ा? चारों युग कहते हैं कि हे सृष्टि के रचयिता, हे भगवान शिव, हम चारों में विवाद खड़ा हो गया है और हम उस विवाद का समाधान नहीं कर पा रहे, इसलिए हम आपके पास आए हैं। अब हम आपसे निवेदन करते हैं और गुहार करते हैं कि हे भगवान, आपकी हमारा फैसला करके आप हमारा न्याय करें और हमें बताएं कि हम चारों में सबसे बड़ा कौन है, हम चारों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। भगवान शिव कहते हैं कि इसका फैसला तो तब होगा जब आप चारों अपना अपना फैसला सुनाओगे। तब भगवान शिव सतयुग से कहते हैं कि
हे सतयुग तुम बताओ, तुम कैसे बड़े हो? तुम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो कैसे? यह मुझे बताओ। तब भगवान शिव से सतयुग कहता है कि देखिए प्रभु, मेरी आयु सबसे ज़्यादा है। मैं 17 लाख वर्ष का हूँ और अन्य युग हमसे बहुत छोटे हैं, इसलिए मैं इन सभी से लंबी आयु का हूँ। तब तक कलयुग बोल उठा, कहने लगा कि हे प्रभु, मैंने तो यही सुना है कि व्यक्ति कभी आयु से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति तो गुणों से बड़ा होता है। भगवान शिव ने कलयुग की दलील को माना और सतयुग से कहा कि सतयुग, तुम इस तरह तो बड़े नहीं हो सकते। सतयुग कहने लगा कि हे प्रभु, मेरे युग में जो व्यक्ति हुए वह बड़े ही बलवान हुए, बड़े ही पराक्रमी हुए। वे पृथ्वी को उठा ले जाए ऐसे पराक्रमी और बलवान थे। और मेरे राज में भगवान श्री कृष्ण, श्री विष्णु ने कई अवतार लिए। देखिए प्रभु, नरसिंह अवतार मेरे ही काल में हुआ, वराह अवतार मेरे ही काल में हुआ, मत्स्य अवतार मेरे ही शासन काल में हुआ। तब तक त्रेता युग बोल उठा, नहीं प्रभु, श्री हरि विष्णु के अवतार होने से सतयुग बड़े नहीं हो सकते। प्रभु, अवतार तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मेरे काल में भी हुआ था। उन्होंने संसार को मर्यादा का पाठ पढ़ाया था। और अगर बलवान की बात करते हैं तो कुंभकर्ण जैसे योद्धा, रावण, राम जैसे योद्धा मेरे शासन काल में भी हुए हैं। प्रभु, इस तरह से सतयुग बड़ा नहीं हो सकता, तो फिर इन सब में बड़ा तो मैं हूँ। द्वापर युग ने सुनी तो द्वापर युग कहने लगे कि हे प्रभु, दोनों बड़े बन रहे हैं, परंतु यह दोनों बड़े कैसे हो सकते हैं? देखिए प्रभु, आप जानते हैं कि जब मेरा शासन काल आया तो मेरे काल में तो भगवान श्री कृष्ण जैसे अवतार पैदा हुए, जो कि 16 कलाओं से संपूर्ण पर ब्रह्म परमेश्वर थे, जिन्होंने विराट रूप दिखाए। वैसा विराट रूप तो साक्षात भगवान विष्णु भी नहीं दिखा सकते हैं। भगवान अगर योद्धाओं की बात करते हैं तो मेरे शासनकाल में बड़े बड़े योद्धकरण, एकलव्य, गुरुद्रोहण, जरासंध, भीष्म पितामह और अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव मेरे ही शासनकाल में हुए थे। प्रभु बलराम स्वयं मेरे ही शासनकाल में हुए थे। तो बताइए प्रभु कि मेरे शासनकाल में कौन सा योद्धा इनके योद्धाओं से कम था? है प्रभु, इन सब में तो मैं बड़ा हूं। तब तक कलयुग बोल उठा, हे प्रभु, मैं इनकी बातें मान लेता हूं। इनके शासनकाल में जो भी योद्धा हुए, जो भी अवतार हुए, उनमें कई कमजोरी भी पाई गई थी। और जिनके शासनकाल में कमजोरी वाले मनुष्य हो, वो सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकता है? कलयुग कहने लगा कि नहीं भगवान, मेरा शासनकाल सबसे अच्छा है। मेरे युग में व्यक्ति के भोग विलास के लिए कई सुविधा है, अच्छे अच्छे और नई नई तकनीक से परिपूर्ण मेरा युग, मेरा शासनकाल सभी में सर्वश्रेष्ठ है। जब भगवान शिवा ने चारों युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की वाणी सुनी, चारों के उत्तर सुन, चारों की बहस सुनी, तो भगवान शिवा अपने मन में विचार करने लगे और कीजिए। भगवान शिवा कहते हैं कि ठीक है, मैं समस्त गणों की बात मानता हूं। मैं इन चारों युगों का फैसला करूंगा।
भगवान शिवा ने चारों लोगों से कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम चारों की परीक्षा लूंगा और जो परीक्षा में सफल हुआ वही सबसे बड़ा होगा। सतयुग बोल उठा कि है भगवान, आप जो चाहे वो परीक्षा ले लीजिए, लेकिन सबसे बड़ा तो मैं ही रहूंगा। कलयुग कहता है प्रभु, हम भी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, आप तो बस परीक्षा लीजिए। चारों युग परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान शिवा ने 100 टन वजन का एक लोहे का फरसा लिया और कैलाश पर्वत के नीचे एक तलहटी में रख दिया और उस फरसा के पास में ही एक चावल का देर लगा दिया। भगवान शिवा ने चारों युगों को बुलाया और कहा कि तुम चारों की परीक्षा अभी हो जाएगी। भगवान शिवा सतयुग से कहते हैं कि सतयुग मेरे 500 गण यहाँ बैठे हैं और इस फर्श में रखे हुए चावल को बनाना है, तो इन चावलों को तुम्हारे युग का व्यक्ति ही बनाएगी और मेरे यहाँ जितने गण हैं वो सब भोजन करेंगे। भगवान शिवा कहते हैं कि हे सतयुग, तुम तुम्हारे युग का व्यक्ति बुलाओ और उस भोजन को बनाने के लिए भेज दो। हम सभी लोग यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं। जब भगवान शिवा की बात सतयुग ने सुनी तो एक बहुत बड़ा बलवान योद्धा सतयुग ने बुलाया और कहा कि जाओ बेटे, इस परसा में चावल बना और बना करके भगवान शिवा के इन सभी गणों को भोजन कराओ। अपने महाराज का आदेश सुन करके सतयुग का आदमी चला है और वहां आकर के देखता है कि उस परसे का भार 100 टन से ऊपर है। हजारों मन से ऊपर का परसा है, पर वो तो सतयुग के युग का व्यक्ति था। वो बड़ा ही बलवान था। उसने एक बहुत बड़ी भट्टी खोदी। भट्टी खोदने के बाद पेड़ों को तोड़ करके लाया और उसने अग्नि जलाई। अग्नि जलने के बाद परसे को एक हाथ से उठाया और उठा करके भट्टी पर रख दिया और चावल उठाया और परसा में डाल दिया, पानी डाल दिया और चावल बना दिया। जब बहुत विशाल परसा में चावल बन गए तो उस व्यक्ति ने, जो सतयुग का था, समस्त गणों को बैठाया, पत्तल दिया और चावलों से भोजन करा दिया। अपना कार्य पूरा करके वो अपने मालिक सतयुग के पास आया और कहने लगा कि हे प्रभु, मैं जा रहा हूं, अब मेरा काम हो गया है। भगवान विष्णु और अन्य लोग ये सब देख रहे थे। फिर भगवान शिवा त्रेता युग से कहते हैं कि हे त्रेता, तुम अपने युग के व्यक्ति को भी 500 गणों को खाना खिलाना है। त्रेता युग का व्यक्ति भी बड़ा ही बलवान था। वो उसे परसा के वो देखता है कि परसा आकर में बड़ा है, उठाने में ताकत लगानी पड़ेगी। उसने भट्टी कोड़ी और लकड़ियों की व्यवस्था की और उस परसे को दोनों हाथों से उठाया, क्योंकि उसे सतयुग और त्रेता युग के व्यक्ति आराम से उठा सकते थे, लेकिन उसे बहुत ताकत लगानी पड़ी। पूरी ताकत लगाकर उसने उस परसे को उठाया और उठा करके जैसे तैसे खींच कर नीचे अग्नि जलाई और उसमें चावल डाल दिए। और जब चावल पाक गए तो भगवान शिव के उन सभी गानों को भोजन कराया। खाना खिलाने के बाद वो द्वापर युग का व्यक्ति अपने मालिक के पास आता है और कहता है कि प्रभु, मैंने अपना काम कर दिया। वहां पर द्वापर युग उससे बहुत खुश हुआ और कहा, शाबाश, अब तुम जा सकते हो। अब भगवान शिव कहते हैं कि है कलयुग, अब तुम्हारी बारी है। जो परसा तुम देख रहे हो उसका वजन कम नहीं होगा, उसका वजन उतना ही रहेगा, हजारों टन। लेकिन जब तुम्हें परीक्षा देनी है तो मानने को तैयार नहीं थे कि तुम सबसे छोटे हो, लेकिन तुमने तो माना नहीं। तुम्हारे आदमी की आयु भी मात्र 100 वर्ष है, जबकि अन्य लोगों की आयु बहुत अधिक होती है। सतयुग के मनुष्य की आयु 1 लाख वर्ष होती थी, त्रेता युग में 10,000 वर्ष होती थी और द्वापर युग में 1000 वर्ष होती थी। और एक कलयुग तुम्हारे शासन में मात्र 100 वर्षीय, और तुम्हारा आदमी भी छोटा है। जब भगवान शिवा की बातें कलयुग ने सुनी तो कलयुग कहता है कि प्रभु, ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन पहले ही आप मुझे इस तरीके से हताश मत कीजिए।
प्रभु, आप तो एक न्याय करते हैं, सबको मौका दिया जा रहा है। हम भी परीक्षा देकर देखेंगे, यदि हमसे नहीं हो पाया तब जाकर हम मानेंगे। भगवान शिवा कहते हैं, ठीक है, तुम अपना आदमी बुला लो। फिर भगवान शिव कहते हैं कि ये परसा देख रहे हो, हजारों टन का है। वहां चावल रखा है, ये हजारों किलो का परसा है और इसमें इतने सारे चावल रखे हुए हैं। तुम्हारा व्यक्ति क्या करेगा? कलयुग कहता है कि ठीक है प्रभु, आप मेरा तमाशा तो देखिए। तीनों युग हंसने लगे। भगवान शिव भी उसकी बात को सुनकर अचंभित थे। भगवान शिव सोच रहे थे कि क्या कलयुग का व्यक्ति इतने हजारों किलो टन के परसे को उठा पाएगा? कलयुग ने बड़े ही बुद्धिमान व्यक्ति को पैदा किया। बड़ा ही तीव्र व्यक्ति था, बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति था। सभी गुणों से संपन्न व्यक्ति को कलयुग ने पैदा किया और पैदा करके व्यक्ति से कहा कि बेटे, तुम्हें अपनी शक्ति दिखानी है, परीक्षा का समय है। यदि तुम इसमें असफल हो गए तो मैं सबसे छोटा हो जाऊंगा। वो व्यक्ति अपने महाराज से कहता है, रहिए, मैंने लड़के को भेज दिया है। कलयुग का आदेश पाकर के वो कलयुग का तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति उस तलहटी में आया। तलहटी में आकर उसने देखा कि परसा का वजन तो बड़ा ही विशाल है, मैं इसे उठा नहीं पाऊंगा। तो उस व्यक्ति ने दिमाग लगाया, उसे परसा के नीचे मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। परसा तो उसने हिलाया भी नहीं और उसके नीचे भट्टी खोदकर तैयार कर दी। लकड़ियों की व्यवस्था करने में उसे तब थोड़ा सा भी समय नहीं लगा, क्योंकि लड़कियां वहीं राखी हुई थीं। उसने उन लकड़ियों को उठा लिया और उस भट्टी में आग जला दी। परसे में चावल डाला, पानी डाला और बस कुछ ही समय में चावल पककर तैयार हो गए। वो कलयुग का व्यक्ति कितना दिमाग वाला था। उसने कुछ भी नहीं किया, परस के नीचे भट्टी कोड़ी और उसमें आग जला दी। चावल को डाल दिया और चावल में पानी डाला और जब चावल पक गए तो भगवान शिव के गानों को एक कतार में बैठा दिया। उन गानों से कहा कि आप मेरा साथ दें और आप इस चावल को आपस में परोस दीजिए। भगवान शिव के 4 गण चलते हैं और उन चावलों को बाल्टियों में भर भर के सभी गानों को परोस दिया। तब कलयुग कहता है कि अब आप सब भोजन कर सकते हैं। भगवान शिव के सभी गण खुशी खुशी भोजन करते हैं। कलयुग के मनुष्य ने उन शेष बचे गणों को भी भोजन कराया। भोजन कराने के बाद उस परसा को साफ किया और परसा वहीं छोड़ दिया और उसका काम पूरा हो गया। वो अपने महाराज कलयुग के पास आया और आकर के कलयुग से कहा कि हे प्रभु, मैंने आपका काम कर दिया है। कलयुग बहुत खुश था, कहने लगा, शाबाश, आपने मेरी लॉज रख ली, आपने मेरी परीक्षा पास कर ली। भगवान शिव और तीनों युग देखकर अचंभित रह गए। भगवान शिव, अब तुम सब युग जैसा शासन करते आए हो। ठीक है, माना तुम्हारे युगों में मनुष्य धार्मिक हो, लेकिन तुम्हारे युग के व्यक्तियों में बुद्धि का अभाव था। उन्होंने कभी अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया। नहीं तो कुंभकर्ण, रावण, इनके जैसे महान योद्धा, जिनको करने के लिए स्वयं भगवान अवतार लेकर आए, और वे इतना मूर्ख थे, ये नहीं जान सके कि ये भगवान है, ये सृष्टि के रचनाकार हैं, और उनसे युद्ध किया और सभी के सभी मारे गए। कलयुग के व्यक्ति को देखो, वो कितना बुद्धिमान है, और आगे आने वाले युगों में, आगे आने वाले कलयुग के राज में वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति देखने को मिलेंगे। तो भगवान शिव ने फैसला किया कि तुम चारों में सबसे बड़ा कलयुग होगा। कलयुग मशीनों का युग होगा। काली का नाम है मशीन और युग माने समय। कलयुग मशीनों का समय होगा। इस समय बड़ी बड़ी मशीनों का आविष्कार होगा, जो कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में नहीं हो पाएगा। भगवान शिव की बातें सुनकर वो चारों युग भगवान शिव की बात मान लेते हैं और चारों युग अपने अपने धामों को और अपने अपने राज्यों को लौट जाते हैं। इस प्रकार भगवान शिव ने चारों युगों का फैसला किया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।